नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से और एक न्यू वीडियो में। आज का वीडियो में हम लोग मॉर्निंग असेंबली का कंटेंट देखेंगे और यह सभी क्लास का रहने वाला है। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर दिन कुछ नया सीखने को आप लोगों को मिले। दोस्तों हम लोग देखते हैं आज का सुविचार। हम जीत से बहुत कम सीखते हैं, हार से बहुत कुछ सीखते हैं। दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं आज का मुख्य समाचार की ओर। दिया हुआ मुख्य समाचार में अंतर्राष्ट्रीय स्तर से पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा में गुरुवार को बम विस्फोट हुआ है, जिसमें 3 लोग मारे गए हैं और 3 पुलिसकर्मी सहित 13 लोग घायल हो गए हैं। जिला पुलिस पदाधिकारी ने बताया है कि यह विस्फोट पुलिस गश्ती गाड़ी के पास हुआ है। नेक्स्ट में दिया हुआ है राष्ट्रीय स्तर से समाचार। दिल्ली में हो रही है लगातार बारिश के बीच यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया है। गुरुवार को सुबह 7 बजे यमुना नदी ने खतरे के निशान को पार कर लिया। कालिंदी कुंज घाट पर पिलर के नीचे का चबूतरा डूब गया है और तेज बहाव में झाग भी नजर नहीं आ रहा। देश के कई हिस्से में हो रही बारिश का असर राजधानी दिल्ली में भी नजर आने लगा है। और राज्य स्तर से समाचार में दिया हुआ है, रांची के पीपी कंपाउंड में कृष्ण अपार्टमेंट के 4थे तल्ले में ईडी की छापेमारी की गई है, जहां कृष्ण नाम के कारोबारी के यहां ईडी पहुंची है। मिली जानकारी के अनुसार रांची, जमशेदपुर, कोलकाता और मुंबई में हवाला और जीएसटी मामले में ईडी की छापेमारी चल रही है। जमशेदपुर और रांची से कई कारोबारी जीएसटी घोटाले में गिरफ्तार हुए हैं। नेक्स्ट में दिया हुआ है खेल स्तर से समाचार। और खेल स्तर से समाचार में दिया हुआ है, अगले महीने होने वाले भारतीय दौरे के लिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने किया टीम का ऐलान, जिसमें सैम कॉन्स्टेंस, नेथन मैक्सवेनी और ऑलिवर पीक को ऑस्ट्रेलिया ए टीम में चुना है। ऑस्ट्रेलिया ए टीम सितंबर में भारत ए के खिलाफ 2 लाल गेंद के 4 दिवसीय मैच खेलेगी। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं फटाफट से शिक्षा कैरियर टेक्नोलॉजी समाचार में। तो दिया हुआ है यहाँ पर शिक्षा कैरियर टेक्नोलॉजी समाचार में, इंडियन नेवी में सिविल ट्रेड्समैन ग्रुप सी के पदों पर भर्ती के लिए 1266 पदों पर भर्ती की जाएगी। यह भर्ती रोजगार समाचार में 9 से 15 साप्ताहिक समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया है, जिसकी अंतिम तिथि आवेदन शुरू होने से 21 दिन तक है। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी कक्षा 1 to 5 के लिए। पहला तो दिया हुआ पहला प्रश्न में सुनो, एक है पहली, जल से पैदा होकर जल में ही गायब हो जाऊं, बताओ मैं क्या हूं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बर्फ। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 11। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, जो कम बोलता है उसे एक शब्द में क्या कहते हैं, तो उसको अल्पभाषी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, यदि 5 जोड़ 4 9 हो तो 500 जोड़ 400 का योग होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 900। उसी के साथ में देखते हैं उच्च स्तर कक्षा 6 to 8 के लिए। पहला प्रश्न में दिया हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह शहर कौन सा था, तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल।
और लोथल कहाँ पर था? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात, जो कि आप लोग को जानकारी रखना चाहिए। दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसमें दिया हुआ है कि किस मुगल सम्राट ने दीन ए इलाही नामक धर्म की शुरुआत की थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अकबर। और हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। दिया हुआ है पृथ्वी का वह ठोस भाग जहां हम लोग रहते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग स्थल मंडल कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसमें दिया हुआ है किस महाद्वीप से कर्क रेखा और मकर रेखा और विषुवत रेखा भूमध्य रेखा तीनों गुजरती है? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा अफ्रीका से। और क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसमें दिया हुआ है वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है क्या कहलाती है? तो विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा कहलाती है। और हम लोग देखते हैं माध्यमिक स्तर कक्षा 9 to 12 का सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तरी। सो दोस्तों हम लोग देख लेते हैं पहला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि के रूप में जानी जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है पीयूष ग्रंथि। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1939। और जो प्रथम विश्व युद्ध हुई थी वो कब हुई थी? तो आप लोगों को उसी को हम कमेंट में बताइएगा। और हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सो दोस्तों और वीडियो को भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि नॉलेज भी बढ़ते रहे। और क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसमें दिया हुआ है भारत के संसद में कौन कौन शामिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और ये तीनों में सबसे ज़्यादा पावर किसके पास होता है? तो ये भी आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किस प्रकार के त्रिभुज में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा समकोण त्रिभुज। और फाइनल एग्जाम में ये आएगा, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसमें दिया हुआ जनसंख्या का घनत्व को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति। और हम लोग देखते हैं आज का महत्वपूर्ण दिवस जो कि दिया हुआ है आप लोगों का। आज का महत्वपूर्ण दिवस 8 अगस्त को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। इसी कारण 8 अगस्त को क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और हम लोग देखते हैं वर्ड ऑफ द डे। तो वर्ड ऑफ द डे में दिया हुआ है प्रिपरेशन यानी कि तैयारी। तो हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट। दोस्तों दिया हुआ है सेंटेंस ऑफ द डे जिसमें दिया हुआ है वी हैव कंप्लीटेड ऑल आवर प्रिपरेशन फॉर द ट्रिप। हमने यात्रा के लिए अपनी सारी तैयारी पूरी कर ली है। और दिया हुआ है आज का प्रेरक प्रसंग। दिया हुआ है प्रेरक प्रसंग में भगवान बुद्ध और प्यासा कुत्ता का कहानी। तो हम लोग इसको भी देख लेते हैं। एक बार की बात है भगवान बुद्ध का एक गांव से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक कुत्ता बहुत प्यासा है और पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा है। गांव के लोग कुत्ते को देखकर उसे भगा रहे थे, लेकिन बुद्ध ने उसे देखा और उसके पास गए। बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद से कहा, जाओ और इस कुत्ते को पानी पिलाओ। शिष्य आनंद ने पास एक कुएं से पानी निकालकर कुत्ते को दिया। पानी पीकर कुत्ते की जान में जान आई और वह पूंछ हिलाता हुआ चला गया। यह देखकर शिष्य ने पूछा, प्रभु आपने इसे प्यासे जानवर की इतनी दया क्यों की? लोग तो इसे भगा रहे थे। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, आनंद
हर जीव में जीवन है और हर जीवन को सम्मान और दया की ज़रूरत होती है। हमें किसी को भी छोटा या तुच्छ नहीं समझना चाहिए। अगर हम दूसरों की पीड़ा को महसूस कर सकें और उनकी मदद कर सकें तो यही सच्ची मानवता है। दोस्तों, इस कहानी से हम लोगों को यही शिक्षा मिलती है कि हर छोटे से छोटे जीव प्रति भी दया का, करुणा का भाव रखना चाहिए। यही मानवता का सच्चा धर्म है। और आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी भी छोटी मोटी अपडेट इस चैनल पर मिल जाएगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।